मेरे बच्चों, आप यूपी बोर्ड की क्लास 10 की मतलब मैथ की जो है बुक की मतलब एनसीईआरटी जो बुक है उसको हम यहाँ पे उसका सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या है। प्रश्नावली हम 1.1 देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये एनसीईआरटी बुक लेना, मैथ की जो एनसीईआरटी है ये अवेलेबल रहेगी। मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है बेटा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड क्या होता है ट्रेनिंग। मतलब क्या, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ये वाली किताब आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ये नई किताब है मतलब 10 के लिए। अब इसमें सिलेबस को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। जैसे पहला सिलेबस, इसमें पहले सिलेबस का पहले अध्याय क्या नाम है बेटा, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में पहले पूछते वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो मतलब 3 जैसे 4 के रूप में यानी अंश और हर के रूप में हो। जैसे -1 को -2 अर्थात जो जिसको संख्या रेखा के रूप में निर्देशित, अर्थात जैसे 0 लिखा है तो इधर जितनी भी दाहिने हाथ की तरफ जितनी भी संख्याएं रहती है वो किसमें होती है बेटा, प्लस में होती है। बाएं हाथ की तरफ जो रहती है किसमें होती है, माइनस में होती है। तो ये सभी अर्थात जैसे ये +2 ये -2 ये भी हो गया, क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। और उसके अलावा जैसे 2/7 होगा ये वास्तविक संख्या होगा। जैसे 0 हो गया ये हो गया। 0 क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। 2 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 0 को भी शामिल कर लिया जाता है। अपूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस दोनों संख्या शामिल हो, अर्थात 0 1 2 प्लस में हो और फिर ये -1 हो या -2, ये होता है पूर्णांक। आज यहाँ पे देखेंगे 0 पे क्या होता है, 0 ऐसा होता है उदासीन एक प्रकार से, अर्थात कहने मतलब प्लस चार्ज लगता है ना माइनस चार्ज लगता है। यहाँ पे देखते हैं पहले प्रश्नावली का। इसमें पहला देखते हैं इसमें है क्या, इसमें देखेंगे जो सवाल है बेटा प्रश्नावली 1.1 का, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब प्रश्न जो लिखा है आपका पहला प्रश्नावली यानी फर्स्ट का जो लिखा है बेटा, प्रश्नावली यानी फर्स्ट का, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है या व्यक्त करना है, के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न यही है। जैसे पहले इसमें लिखा, पहले का पहला इसमें देखेंगे आपका क्या लिखा है, इसमें लिखा है 140। पहला लिखा है कितना, 140। दूसरा कितना लिखा है बेटा, 156। जैसे इन दोनों का निकालेंगे फैक्टर, अर्थात देखेंगे दोनों का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 40। जैसे हम लोग छोटे बच्चों एलसीएम पढ़ते उसी तरह हमको इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 140 लिखा है बेटा, इसको हमें देखना ये 2 से कटेगा 4 से। किसी भी संख्या के जैसे एलसीएम निकाल दें तो पहले उसको किस नंबर से डिवाइड करना, पहले ये आप लोग जान लीजिए। पहले 2 से, कोई नंबर को है 2 से पहले डिवाइड करना। 2 के बाद किसका नंबर आता है बेटा, 3। 3 के बाद क्या आएगा, 5। 5 के बाद क्या आएगा, 7। 7 के बाद आप 11। 11 के बाद क्या लोगे, 13। 13 के बाद 17। 17 के बाद बेटा 19। इसी तरह प्रक्रिया चलती रही। अर्थात हमने यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिया, 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 2 के टेबल में 4 है, इसलिए हमने 2 के टेबल से 4 डिवाइड हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 4 नहीं लिया। 6 हमने क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे 2 से वो डिवाइड हो जाएगा। 8 क्यों नहीं लिया क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 12 वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं यानी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे और देखिए ये लास्ट में 0 है। 2 का रूल ये होता है बेटा, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर किसी भी नंबर या किसी भी संख्या के आगे अंत में ये अगर 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे,
तो ये सब अगर लगे हो या दिखाई पड़े तो वो 2 से संख्या डिवाइड हो जाती, पूर्णतः कट जाती है। अर्थात कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये 2 से कट रहा है कि नहीं, जैसे 2 से है, इसको आप ये लिखा है ये, तो आप देखिए ये हमने क्या बताया, अंत में 0 हो या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये संख्या 2 से क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। हम इसको प्रयोग करके दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए 8 है ना, यानी 2 से डिवाइड है। 2 चौके कितना होगा बेटा 8, पूरा पूरा यहाँ पे कट गया, फिर उतारेंगे 7, 2 टाइम कितना हो जाएगा बेटा 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगी, फिर हो जाएगा 1 उतरेगा, हो जाएगा 17, 2 8 कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, फिर इसमें से 1 बचेगा, अब क्या हो जाएगा 18, फिर 2 9 कितना हो जाएगा 18। देखिए रिमाइंडर अर्थात शेषफल इसका कुछ नहीं बचा। ये होता है भागफल होता है, ये होता है भाज्य होता है, ये भाजक होता है, नीचे जो आता है शेषफल होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से काटेंगे बेटा तो यहाँ देखेंगे 214, यहाँ पे 0, फिर 2 से काटेंगे बेटा आएगा 35। अब ये देखेंगे 2 के टेबल में नहीं है, तो 2 से 35 नहीं डिवाइड होगा, फिर 3 के पास जाएंगे, 3 के टेबल में है क्या 35, 3 के टेबल में 35 नहीं है। 3 का रूल ये होता है कि किसी भी नंबर का, जैसे ये 8 3 लिखा, इन दोनों नंबर को ऐड करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 1 और 8 प्लस करेंगे कितना होगा 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड हो जाएगा तो अर्थात ये नंबर 3 से कट जाएगा। जैसे हमने 6 लिख दिया, 5 लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया, देखेंगे ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो इसको हमने क्या बताया, यही नंबर को आप प्लस कर लीजिए, 6 5 प्लस 1। जैसे हम इसको ऐड करते हैं, देखिए 6 5 11 और 1 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 12 जो 3 के टेबल से पूरा पूरा कट जा रहा है, अर्थात शेष पर कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए नंबर दोनों क्या हो गए 3 से डिवाइड हो जाए, 3 का रूल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, अब 3 के बाद किससे डिवाइड करेंगे, इसको 5 से, 5 के टेबल में है 5 से 35, फिर उसके बाद किसके टेबल में है 7 के, 7 एक 7, तो इसका 140 का जो अभाज्य जोड़नखंड आएगा अर्थात फैक्टर जो रूप आएगा वो आएगा बेटा 2 इंटू 5 इंटू 7, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इधर देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन कितना है 156। अभी आपको बताएं 2 से डिवाइड करने का रूल, अंत में एंडिंग में जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 2 से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे 6 है, 2 से डिवाइड हो जाए, 2 7 जा 48, यहाँ 1 एक कैरी बचा 16 हो गया, 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 8। फिर अभी देखेंगे 8 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 9 जा 18। फिर उसके बाद देखेंगे 2 अंत में इसमें एंडिंग पॉइंट भी कितना है बेटा 9, मतलब ये आप 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 के टेबल में है, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब देखेंगे 13 ऐसा नंबर है जो अंतर खुद से काटता है, तो यानी 13 से कटेगा, 30 बन जा 30, अर्थात इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 156 का हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसमें का, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तीसरा इसमें कितना लिखा हुआ है